हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक ट्रेजेडी के बारे में जानने वाले हैं, एक घटना के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा दर्दनीय थी और भगवान ऐसा कभी भी किसी के साथ ना करे। ये बहुत ज़्यादा कष्ट था। इसमें लगभग जो है हज़ारों बच्चों की जान चली गई थी और बहुत से बच्चे जो थे मतलब हज़ारों की संख्या में ही थी, वो मतलब अपाहिज थे। किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी का आधा आधा शरीर ही नहीं था। ये काफ़ी दर्दनीय थी। तो चलो हम इसको समझते हैं क्या था। तो इसका नाम था थैलिडोमाइड ट्रेजेडी और कैसे हुई थी इसमें हम पूरा मतलब जानने वाले हैं और अभी इसका प्रेजेंट में क्या चीज़ है। और बात करें तो जैसे ये वाली जो घटना हुई थी, इसी के बाद से फार्मेसी फील्ड में मतलब बहुत से बदलाव किए गए थे, बहुत लोगों ने इस गलतियों को सुधारा था और अब जो भी मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है हमारी फार्मेसी और दवाइयों का फील्ड। देखते हैं कैसे। तो इसका नाम था हमारा थैलिडोमाइड ट्रेजेडी और बात करें तो ये हमारी बेस्ट जर्मनी की बात है। लगभग 1960 की बात है, यानी कि 1960 या 1921 की बात है। तो उस टाइम पे क्या था, जैसे ये तो हमेशा ही है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, तो जब वो होते हैं न्यू तो उस टाइम पे उन्हें थोड़ी वॉमिटिंग वगैरह होती है, नोजिया होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको ऐसा फील होता है जैसे वो थोड़ी थोड़ी बीमार है, कभी उल्टियों जैसा फील होता है। तो ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, छोटी मोटी मेडिकेशन लेते हैं। तो वहाँ पे वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने क्या किया, एक थैलिडोमाइड नाम की मतलब एक ड्रग दे दिया। और ये जो दवा थी ये वैसे हमारी सेडेटिव की तरह यूज होती थी। सेडेटिव का मतलब होता है कि नॉर्मल जो हमें रिलीफ वगैरह पहुंचाने में काम आती हैं, उनके लिए इनको ड्रग दे दिया। अब क्या हुआ, उससे इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट मिला और इनको मतलब डॉक्टर के पास गए, इनको मतलब बहुत ज़्यादा इससे रेस्ट मिला और आराम मिला। ये थी हमारी ड्रग थैलिडोमाइड मेडिसिन। तो इससे मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट मिला। तो ये धीरे धीरे लोगों में बातें चलने लगी और इस ड्रग का जो है यूज़ बढ़ने लगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे ये ड्रग जो है यूज़ में आने लगा। बहुत लोग इसका उपयोग करने लगे, डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करने लगे। लेकिन वही बात है कि जो बच्चा मतलब जब स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे के शरीर के अंदर भी वो फीटस में क्या जाने लगता है वो ड्रग। और धीरे धीरे यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये मतलब फीटस में बच्चे के शरीर में भी ड्रग जाने लगा। अब जैसे जैसे ये सब यूज़ तो होता गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मतलब बच्चों का जन्म हुआ उस टाइम पे पाया गया कि जो बच्चों का जन्म हो रहा था ये मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मतलब मरने वाली डिसीज़ के साथ बन रहे थे, मतलब पैदा हो रहे थे। बाकी बात करें तो किसी का ब्रेन डैमेज था, तो किसी के ऑर्गन्स ही डेवलप नहीं थे, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, और किसी के हाथ पैर थे तो चिपके हुए थे। मतलब ये एक तरह से बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था उस टाइम पे और डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे। फिर डॉक्टरों ने जब पता किया कैसे क्या हो रही, तब उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने मतलब ये देखिए यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा देखा भी नहीं जाता, ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो डॉक्टरों ने पता किया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उन्होंने पता लगाया कि जिन वुमेन्स ने ये वाले जो ड्रग का उपयोग किया है, इसी की वजह से जो है उनके जो बच्चे ऐसे आ रही हैं। तो फिर इन्होंने इसका उपयोग किया और इसको जो है बाद में बंद कर दिया गया, टोटली बैन कर दिया। और बात करें फिर इसके पीछे का रीज़न पता करें तो ये निकला कि जो थैलिडोमाइड ड्रग होता है ये हमारा दो वेरिएंट में पाया जाता है, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री और ऑप्टिकल ज्योमेट्री। और ऑप्टिकल ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था ना सिस और ट्रांस वाला, शायद आप लोगों ने किसी ने नहीं पता हो। तो बस ये हमारा दो फॉर्म में पाया जा रहा है, एक मतलब पॉजिटिव डेक्स्ट्रो वाला होता है, एक लीवो वाला होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो होता है हमारा आर, हम इसको बोलते हैं, तो ये हमारा बीमारी को ठीक करने में काम आता था। लेकिन जो दूसरा वाला हमारा था एस का, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव वाला, ये हमारा सीवर डैमेज करता था। तो यहाँ पे यही हो रहा था कि कई बार तो हमारा एस वाला दिया जा रहा था और बाकी ये भी देखा गया कि कई बार आर वाला हम दे रहे थे, यानी कि क्योर वाला हम ड्रग दे रहे थे, लेकिन फिर वो अगेन हमारा एस में कन्वर्ट होकर वो बच्चों को डैमेज कर रहा था। ठीक है। और सबसे बड़ा रीजन इसका ये था कि जो ये दवा ले रहे थे वो लगभग 40 या 1 से 1.5 महीने के बीच के अंदर ही ले रहे थे। और वो ऐसी कंडीशन होती जब बच्चे का जो ऑर्गन्स होते हैं, हाथ पैर और ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। तो उस टाइम पे अगर उन्हें ड्रग मिलते थे वो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता था। तो यही इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था। और इसी के बाद बहुत सारी खोजबीन हुई और इस ड्रग को तो बैन ही कर दिया गया। उसके बाद एक हमारी नई संस्था बनाई गई, इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर हार्मोनाइजेशन। और इसके बाद बहुत से अब जो भी मतलब ड्रग थी वो हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स के द्वारा ही बनाई जाती थी। जैसे ये हमारी थैलिडोमाइड थी, ये हमारी लगभग 1957 में पहली बार आई और 2-3 साल में ही मतलब इसने मतलब इतना कुछ कर लिया था, इतने ज़्यादा ट्रायल्स नहीं थे। इसीलिए जो है आज की आप देखेंगे कि 10 से 12 साल लग जाते कोई भी नई दवा आने में। उसके बाद ये ड्रग अभी जो हमारी ड्रग यूज़ होती है इसमें मतलब कोई भी साइड इफेक्ट ना हो तब उन ड्रग को यूज़ करते हैं। देन हमारी रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई, रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनाई गई। तो अब जितनी भी दवाई की कंपनियां वो इन्हीं सबको फॉलो करती हैं। जैसे अब तो WHO है हमारी और बहुत सारी हैं, तो इन्हीं के अंडर में काम करती हैं। तो अब ड्रग के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी बात करें प्रेजेंट टाइम पर तो ये ड्रग बैन है और कहीं कहीं पर जो है बस कैंसर के यूज़ के लिए कहीं कहीं इसका यूज़ किया जाता है। बाकी प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो ये बिल्कुल ही बैन है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये इन्फॉर्मेशन क्या थी, कैसे थी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई मतलब प्रेगनेंसी में बहुत ही सोच समझ के दवाइयों का सेवन करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए इस कोरोना पैंडेमिक में।